पहले किसी हार्मोन या ग्लैंड की बात करने से पहले हम लोग कुछ की कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, जो बेसिक्स हैं एंडोक्राइन के, उनको समझ लेते हैं। पहली बात तो जो भी हमारे पास हाइपोथैलेमस से फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, चाहे वो स्टिमुलेटिंग हो चाहे वो इनहिबिटिंग हो, उसका एक टारगेट ऑर्गन होगा। ठीक है, वो उसी टारगेट ऑर्गन पे, स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन पे जाके काम करेंगे। फिर ये स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन एक हार्मोन बना के देगा, जो कि फिर चेंजेस लाएगा। बॉडी में, ठीक है, फॉर ग्रोथ या फिर कोई भी अडेप्टिंग नेचर या फिर ग्रोथ के लिए ये चेंज बॉडी में अवेलेबल होगा। लेकिन उससे पहले ये जो कहानी है, यही हर हार्मोन की कहानी है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी का था टीआरएच। ठीक है, तो ये टीआरएच तो रिलीज हो गया। ठीक है, ये टीआरएच जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा और ये एंटीरियर पिट्यूटरी का जो सेल होगा वो टीएसएच बना के देगा। ये टीएसएच जाके आपका थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा। फिर ये थायराइड ग्लैंड आपको T3 T4 देंगे। तो ये जो T3 T4 है, ये हमने चेंजेस जो इनकी फंक्शंस होते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये एक एग्जांपल था कि कैसे हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा, फिर वो एंड टारगेट पे अटैक करेगा, फिर वो एंड टारगेट जो उसका टारगेट ऑर्गन होगा वो फिर एक हार्मोन रिलीज करेगा, फिर वो जाके बॉडी में चेंजेस लाएगा। ठीक है, तो ऐसे में ये वाली साइड अगर आप देखो कि टीआरएच से टीएसएच बना, ठीक है, फिर टीएसएच से आपके T3 T4 बने, मतलब टीएसएच बढ़ा तो T4 या T3 लेवल्स बढ़ गए। ठीक है, और टीएसएच बढ़ाने के लिए मुझे टीआरएच चाहिए था। ठीक है, तो अगर आप टीआरएच से T3 T4 लेवल्स बढ़ा रहे हो तो इसको हम लोग पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, सारे हार्मोन्स की कहानी सेम है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर मेरे खून में कोई भी हार्मोन कम है, ठीक है, और वो फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो मेरे ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा कि T3 T4 या फिर जो एंड हार्मोन है वो कम है, और फिर हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि ये पर्टिकुलर हार्मोन्स को बढ़ाना है। तो वो अपने पाथवे से होता हुआ एंड टारगेट ऑर्गन को स्टिमुलेट करेगा, फिर वो हार्मोन बनाएगा, एक फाइनल हार्मोन निकल के आएंगे जो उनके लेवल्स को बढ़ाएगा। तो अगर टीआरएच बढ़ गया तो टीएसएच भी बढ़ा, टीएसएच बढ़ेगा तो T3 T4 लेवल्स बढ़ेंगे। वंस एक बार अगर मान लो T3 और T4 लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हो गए, मान लो, ठीक, हाई हो गए हैं, तो ये जाएगा सिग्नल आपका पिट्यूटरी के पास। ठीक है, और ये इसको बोलेगा कि भैया ऐसा है, हार्मोन ज्यादा है, तो वो क्या करेगा कि टीआरएच को कम कर लेगा। टीआरएच को कम करेगा तो फिर टीएसएच भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो टीआरएच को कम किया, उसके बाद टीएसएच अपने आप कम हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। एक फिजियोलॉजिकल ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए कोई भी हार्मोन आपके ब्लड सर्कुलेशन में। अगर T3 T4 ज्यादा है तो वो जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पिट्यूटरी को बोलेंगे कि भैया ऐसा है, टीआरएच कम बनाओ। टीआरएच कम बनेगा तो टीएसएच भी कम आएगा, टीएसएच कम आएगा तो थायराइड ग्लैंड भी कम स्टिमुलेट होगा, तो T3 T4 कम बनेगा। और अगर T3 T4 कम है तो फिर क्या होगा कि हाइपोथैलेमस बोलेगा टीआरएच बनाओ, टीआरएच फिर टीएसएच बनाएगा, टीएसएच स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को और T3 T4 के लेवल्स को बढ़ा देगा। तो ये होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई, ये हर हार्मोन के साथ यही कहानी होगी। जहाँ पे आप जो भी हार्मोन पढ़ोगे आपको ये अप्लाई करके देखना होगा। फिर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ यहाँ पे।
कि जब भी हम लोग पैथोलॉजी की बात करेंगे तो मान लो कोई भी हार्मोन अगर इंक्रीज्ड लेवल पे है ब्लड में, तो आपको बस उसके नाम के आगे हाइपर लगाना है, और अगर कोई भी हार्मोन सर्कुलेशन में कम है तो उसके नाम के आगे आपको हाइपो लगाना है। ठीक है, अगर मेरे ब्लड में T3 T4 कम आ रहा है तो मैं इसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलूंगा। ठीक है, मान लो अगर मेरे ब्लड में T3 T4 बढ़ गया तो मैं इसको हाइपर बोलूंगा। ठीक है, तो इस तरह से तो ये तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये पैथोलॉजी का टॉपिक हो जाएगा कि कौन से फैक्टर्स या क्या पैथोजेनेसिस होती है कि हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक बेसिक समझाना था मुझे। पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, कि कैसे बॉडी में किसी हार्मोन का एक ऑप्टिमम फिजियोलॉजिकल लेवल अवेलेबल हो हमेशा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।